इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक हम अभी बेसिक इंट्रोडक्शन पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक डालते हैं और इसके सबसे पहले का जो एकदम से बेसिक पॉइंट है इलेक्ट्रिसिटी का वो होता है चार्ज होता है। तो चार्ज के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। चार्ज क्या होता है, अब कुछ चार्ज के फंडामेंटल प्रॉपर्टीज भी होता है। तो चार्ज एंड इट्स फंडामेंटल प्रॉपर्टी देखिए, तो हम यहाँ पे बात करने वाले हैं चार्ज के बारे में ओनली, और इसके बहुत सारे फंडामेंटल प्रॉपर्टीज भी होते हैं। तो चार्ज क्या होता है, चार्ज जो होता है हम देखते हैं कि बहुत सारे हमारे पास फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स हुआ, प्रोटॉन हुआ, इलेक्ट्रॉन हुआ, प्रोटॉन हुआ, न्यूट्रॉन हुआ, जिसके ऊपर चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन्स पे हम जानते हैं किस पे चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो माइनस में होता है, निगेटिव में। इसको हम लिखते हैं माइनस क्यू, इसको हम लिखते हैं माइनस क्यू या माइनस ई लिखते हैं, इसको माइनस ई। तो इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन का सिंबल ई माइनस होता है, तो आगे हम माइनस लगाते हैं और इसका मैग्नीट्यूड होता है माइनस 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम होता है। प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है यही प्लस में होता है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर 19 कूलम होता है, माइनस 19 कूलम होता है। और न्यूट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो 0 होता है। तो जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है, हम देखते हैं कि कोई भी बॉडी जो चार्ज होता है एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। क्योंकि हम ये भी जानते हैं कि प्रोटॉन जो होते हैं वो कहाँ पे होते हैं, वो न्यूक्लियस के अंदर में होते हैं, और इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सेल में होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालना यहाँ पे पॉसिबल हो पाता है। और किसी भी बॉडी से हम इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल सकते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा डाल सकते हैं क्योंकि वो सेल में होता है, ना कि प्रोटॉन्स को हम बाहर निकाल सकते हैं। और न्यूट्रॉन पे तो चार्ज होता ही नहीं है, तो न्यूट्रॉन का कोई भी रोल प्ले नहीं होता है बॉडी के चार्ज में। अब हम देखने वाले हैं जो चार्ज होता है, वो चार्ज जो होता है किसी भी बॉडी पे हमने डिस्कस कर दिया है किसके कारण होता है, इलेक्ट्रॉन के कारण। बट इलेक्ट्रॉन के कारण कैसे होगा, तो हम लिखेंगे एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक्सेस, और एक्सेस ही नहीं यहाँ पे लिखेंगे, डेफिशिएंसी भी लिखेंगे, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स causes charging of body, तो एक्सेस ऑफ डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण किसी भी बॉडी का चार्ज होना यहाँ पे होता है। अब हम बात करेंगे कि एक्सेस कैसे होता है। देखिए क्या होता है, बॉडी जो होते हैं जिसपे चार्ज नहीं है, ये बॉडी है सपोज, इस पे कोई भी चार्ज नहीं है, तो इस बॉडी को हम बोलते हैं न्यूट्रल बॉडी। मतलब क्या हुआ, इस बॉडी पे जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं उतने नंबर ऑफ इसके प्रोटॉन्स हैं। तो जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उतने प्रोटॉन्स हैं। हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है निगेटिव में और प्रोटॉन पे चार्ज होता है पॉजिटिव में। जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे इसमें उतने प्रोटॉन्स होंगे, और ये दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे, और लास्ट में ये बॉडी क्या हो जाएगा, इसका रिजल्टेंट चार्ज 0 हो जाएंगे और ये बॉडी न्यूट्रल होंगे। बट यदि मान लीजिए इस न्यूट्रल बॉडी को आपने n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे दिया आपने, तो आपने n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यदि इस बॉडी में आपने डाल दिया तो ये बॉडी हो जाएंगे चार्ज, और ये चार्ज यहाँ पे यदि एक्सेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो ये चार्ज हो जाएंगे यहाँ पे माइनस, बॉडी निगेटिव चार्ज यहाँ पे हो जाएंगे। तो हम बोलेंगे बॉडी निगेटिव चार्ज है यहाँ पे। बॉडी निगेटिव चार्ज किस तरह से होता है हमने देख लिया है। अब दूसरा हम बात करेंगे पॉइंट कि बॉडी पॉजिटिव चार्ज कब होता है।
तो इसके जस्ट अपोजिट है, न्यूट्रल बॉडी से हम कुछ इलेक्ट्रॉन को यहाँ से हम बाहर निकाल लेंगे। न्यूट्रल बॉडी से यदि कुछ इलेक्ट्रॉन को हम बाहर निकाल लेते हैं तो वो भी क्या हो जाते हैं, चार्ज हो जाते हैं, और वो हो जाते हैं पॉजिटिव चार्ज। तो हमने देखा है कि चार्ज बॉडी को हम किस तरह से न्यूट्रल जो होता है पहले उसको नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज हम कर सकते हैं। तो आगे हम देखने वाले हैं कि बॉडी को जो चार्ज करने का जो प्रोसेस होता है वो किस तरह से होता है। तो बॉडी को चार्ज करने का प्रोसेस जो होते हैं, यहाँ पे 3 तरह के प्रोसेस होते हैं जिससे बॉडी को चार्ज किया जा सकता है। तो चार्जिंग ऑफ बॉडी बाय, तो किस के द्वारा इसको चार्ज किया जा सकता है, कौन कौन से ऐसे प्रोसेस हैं जिससे कि हम बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। तो यहाँ पे 3 प्रोसेस आते हैं। एक होते हैं यहाँ पे फ्रिक्शन। यदि 2 बॉडी को हम फ्रिक्ट करते हैं तो वहां पे क्या होता है, चार्ज का ट्रांसफर होता है एक बॉडी से दूसरे बॉडी में। जैसे कि हम देखते हैं कॉम्ब को हम यदि मान लीजिए कि हेयर पे यदि रब करते हैं, यहाँ पे फ्रिक्ट करते हैं और उसके छोटे छोटे स्मॉल जो पीसेस होते हैं पेपर के, उसमें वो क्या होता है, उसमें वो अट्रैक्शन होता है, उसमें वो चिपकता है। तो इसके चलते जो चार्ज होता है वो फ्रिक्शन या यदि बॉडी में रबिंग होगा तो उसमें इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर होगा जिससे कि चार्ज हो जाएंगे एक बॉडी। यहाँ पे क्या होता है, यदि न्यूट्रल बॉडी दोनों होते हैं तो यदि मान लीजिए n इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ तो इक्वली नंबर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस दोनों बॉडी होते हैं। दूसरा यदि बात करेंगे भी यहाँ पे, तो कंडक्शन से भी हम चार्ज कर सकते हैं बॉडी को। कंडक्शन से किस तरह से चार्ज होता है, ये 2 बॉडी को हम एक मेटलिक वायर से जोड़ देते हैं और उसमें क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन किस तरह से होता है, मान लीजिए किसी बॉडी में एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो उसका कैपेसिटी के हिसाब से इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। हम जानते हैं कि स्फीयर है या कोई भी प्लेट है, उसका कुछ कैपेसिटी होता है इलेक्ट्रॉन को रखने का, उसके हिसाब से यहाँ पे कंडक्शन में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। सी हम बात करेंगे यहाँ पे, तो इंडक्शन के बारे में हम बात करेंगे। इंडक्शन भी होता है, चार्ज करने का प्रोसेस होता है बॉडी को, इंडक्शन से भी चार्ज हो जाते हैं। यहाँ पे क्या होता है, विदाउट टचिंग, 2 बॉडी को बिना टच किए हुए यहाँ पे हम चार्ज कर सकते हैं इंडक्शन में। तो ये इंडक्शन का एक प्रोसेस होता है। तो हम चार्ज करने का 3 प्रोसेस हमने देखा है, फ्रिक्शन, कंडक्शन और इंडक्शन। इसको हम डिटेल्स में आगे डिस्कस करने वाले हैं। अभी आगे हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि चार्ज का यूनिट क्या होता है, चार्ज का यूनिट के बारे में हम देख रहे हैं। वैसे चार्ज को जो सिंबल से डिनोट किया जाता है वो Q से डिनोट किया जाता है। कैपिटल Q से आप चार्ज को डिनोट कर सकते हैं। और यहाँ पे सिंबल्स के बारे में बात करेंगे तो इसके डिफरेंट सिंबल्स होते हैं, तो वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। तो सिंबल ऑफ चार्ज सिंबल ऑफ चार्ज में पहले हम इसमें MKS सिंबल्स हम देखते हैं। MKS सिंबल्स ऑफ चार्ज क्या होता है, MKS सिंबल्स ऑफ चार्ज में हम देखेंगे MKS सिंबल ऑफ चार्ज में, जिसको हम SI कहते हैं, MKS सिस्टम ऑफ चार्ज, जिसको हम SI भी यहाँ पे कहते हैं, वैसे ही होता है मीटर किलोग्राम सेकेंड, ठीक है ना। तो SI यूनिट में ही हम लेते हैं मीटर किलोग्राम सेकेंड। वैसे SI यूनिट में हम और भी पढ़ते हैं, बहुत सारे फंडामेंटल क्वांटिटीज होते हैं, तो हम यहाँ पे ये नहीं देखने वाले हैं। MKS सिंबल से जो चार्ज होता है यहाँ पे, ये होता है कूलम्स। चार्ज का यूनिट होता है कूलम्स। चार्ज का यूनिट जो होता है वो होता है कूलम्स। कूलम्स होता है चार्ज का यूनिट। अब आगे देखेंगे CGS यूनिट ऑफ चार्ज CGS यूनिट ऑफ चार्ज में 2 तरह के फर्दर इसको डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज और दूसरा है यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट ऑफ चार्ज।
मैग्नेटिक यूनिट ऑफ चार्ज, यूनिट ऑफ चार्ज। यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज के बारे में बात करेंगे। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज जो होता है ESU ऑफ चार्ज, ये होता है स्टैटिक कूलम, ये होता है स्टैटिक कूलम। ठीक है, ये क्या होता है? स्टैटिक कूलम। अब आप देखेंगे यहाँ पे हमने देखा है चार्ज की यूनिट, हमने देखा है चार्ज की SI या MKS यूनिट, हमने देखा है कूलम्स होता है। और इसमें हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट को हम ESU शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, और इसका होता है स्टैटिक कूलम। यदि बात करेंगे कूलम में और स्टैटिक कूलम में कितना रिलेशन होता है, तो 1 कूलम जो होता है, ये 1 कूलम क्या हो गया? SI यूनिट हो गया, चाहे MKS, ये होता है 3 × 10⁹ स्टैटिक कूलम होता है। तो ये होता है, ये रिलेशन होता है। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं हम EMU ऑफ चार्ज, EMU ऑफ चार्ज। तो EMU ऑफ चार्ज जो होता है, ये इसका जो यूनिट होता है, EMU ऑफ चार्ज में यूनिट होता है, वो होता है एब्सोल्यूट कूलम। और यदि बात करेंगे रिलेशन, यदि बात करेंगे एब्सोल्यूट कूलम का रिलेशन कूलम से, तो 1 एब्सोल्यूट कूलम जो होता है वो 10 कूलम्स के बराबर होता है। 1 एब्सोल्यूट कूलम यहाँ पे 10 कूलम्स के बराबर होता है। तो हमने चार्ज के बारे में यहाँ पे एकदम बेसिक देखा है कि चार्ज के हमने यूनिट देखा है। अब यदि हम बात करेंगे कि चार्ज 1 मोल में चार्ज कितने होंगे, तो हम ये यहाँ पे निकाल सकते हैं 1 कूलम्स में चार्ज कितने होंगे, या बोल सकते हैं 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन में चार्ज कितने होंगे, 1 इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज कितने होंगे। तो ये सब हम सब फाइंड आउट कर सकते हैं। 1 कूलम्स में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, तो ये सब हम सब फाइंड आउट यहाँ पे कर सकते हैं। आगे हम यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।